आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज। खबर हिमाचल प्रदेश से। आनी में एसडीएम चेत सिंह ने कहा कि अब कर्फ्यू में पहले की अपेक्षा थोड़ी ढील होगी। अब सुबह 10 बजे से 2 बजे तक खुली रहेंगी सभी दुकानें। देखिए हमारे संवाददाता चमन शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार। आज 25 अप्रैल 2020 के जिलाधीश महोदया के जो ऑर्डर हैं उसमें जो बदलाव आए हैं मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इसका जो पहला पॉइंट है वो है दुकानों के बारे में। इन दुकानों को छोड़कर जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ बाकी सारी दुकानें खुली रहेंगी। जो दुकानें नहीं खुलेंगी वो है शॉपिंग मॉल्स, बार्बर शॉप्स, ब्यूटी पार्लर्स, हेयर सलून्स, शराब के ठेके, रेस्टोरेंट, होटल्स, कैफ़ेज़, ईटिंग पॉइंट्स यानी ढाबे। इनको छोड़ के बाकी सारी दुकानें खुली रहेंगी। इसका जो समय है वो 10 बजे से 2 बजे के बीच में है। लेकिन शॉपकीपर को इस बात का ध्यान रखना होगा कि जितने लोग उनके दुकान में पहले काम करते थे उससे आधे अब काम करेंगे। दुकान पूरी तरह से सैनिटाइज्ड होनी चाहिए और जो कामगार उसमें काम करने वाले हैं उनके पास मास्क होना चाहिए। इससे पहले जो दुकानें खुली रहती थी कर्फ्यू के दौरान और जो दुकानें सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन खुली रहती थी अब वो पूरे सप्ताह खुली रहेंगी और उनका समय 10 बजे से 2 बजे के बीच में होगा। लोगों को सामान खरीदने के लिए पैदल जाना पड़ेगा और कोशिश आप यही करें कि एक ही व्यक्ति एक परिवार में से दुकान जाएगा और वहाँ से सामान लाएगा और साथ में कोशिश ये भी करें कि 8-10 दिन का कम से कम सामान एक साथ ले आए। और जो भी व्यक्ति सामान खरीदने बाजार निकलेगा उसको मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ये जो दुकानें हैं जो खुली रहेंगी वो सिर्फ रूरल एरिया के लिए है। तो मैं आपके ध्यान में ये भी लाना चाहता हूँ कि आनी उपमंडल पूरा रूरल एरिया है, तो ये जो ऑर्डर है वो पूरे उपमंडल के लिए लागू होंगे। शॉपकीपर को जो एक मार्किंग है अपने दुकानों के बाहर वो करनी पड़ेगी और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। यदि इसका वायलेशन हुआ तो उचित कार्रवाई की जा सकती है। लोगों के लिए सुबह 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का समय है जिसमें कि वो सैर कर सकते हैं। तो 1 महीने से ज़्यादा समय से लोग घरों के अंदर है तो उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग वॉक पे जाएं लेकिन गाड़ी का इस्तेमाल ना करें। अगर गाड़ी का इस्तेमाल इसमें हुआ तो उसके ऊपर भी कार्रवाई है। और साथ साथ आप सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का इसमें ख्याल रखें और मास्क पहन कर ही जाएं आप वॉक पर। इसके अलावा एक और बात जो क्लियर मैं आपको करना चाहता हूँ, जितने भी ट्रक्स हैं या गुड्स कैरियर हैं एसेंशियल आइटम्स के चाहे वो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं, उनको परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि उस व्हीकल में एक ड्राइवर होगा और एक उसका हेल्पर होगा और उस ड्राइवर की और हेल्पर की सूचना हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ये जो गुड्स कैरियर हैं ये लोगों को ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं करेंगे। अगर ये ऐसा करते हैं और ऐसा पाया जाता है कि ये लोगों को ट्रांसपोर्ट कर रही है गाड़ियाँ तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों इसके साथ साथ अभी जिस तरह की रिलैक्सेशन दी जा रही है, जो दूसरे ज़िला से या स्टेट के बाहर से भी धीरे धीरे करके लोग इस उपमंडल के अंदर आएंगे, उनके लिए आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी है पंचायत स्तर पर प्रधान की, सेक्रेटरी की, वहाँ के युवक मंडल की, वहाँ के महिला मंडल की, कि जो भी व्यक्ति इस उपमंडल में एंटर करेगा उसका 14 दिन का होम क्वारंटाइन ज़रूरी होगा। अगर वो इसको वायलेट करता है तो उसके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी। तो आप विशेष ध्यान रखें कि क्या
वो होम क्वारंटाइन फॉलो कर रहा है जो व्यक्ति नया आएगा। ये धीरे धीरे करके सरकार जिस तरह से रिलैक्सेशन दे रही है, तो इस रिलैक्सेशन में जो पब्लिक की जिम्मेदारी है वो बढ़ गई है। तो आप लोगों ने खुद ही जो है, अभी भी 144 लगी हुई है, थोड़ी रिलैक्सेशन मिली है, इसका आपने खुद ही ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स अभी भी फॉलो किए जाए और कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो इस वायरस का है उसको भी रोका जा सके। धन्यवाद।